अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं दोस्तों हुजूर सरवर दो जहां नबी आखिरुज़्ज़मां के ऐलान नबूवत के बाद जब मक्का मुकर्रमा के लोगों ने इस्लाम की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की आबियारी के लिए नए इलाक़ों को तलाश शुरू करना फरमा दिया। सबसे पहले आपकी नज़र, आपका इंतखाब ताइफ हुआ। ताइफ करीब ही था। आपका ख्याल था कि वहाँ के लोग इस्लाम को खुशामदीद कहेंगे और हक़ का साथ देंगे, लेकिन मामला आपके तो तवक्कुआत से बिल्कुल बरअक्स निकला। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सरदारों को इस्लाम की दावत देने के लिए गए तो उन्होंने सख्त बेअदबी का मुजाहरा किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखाना जुमले कसने लगे, आपको अजियत पहुंचाई, तकलीफ़ पहुंचाई और शहर ताइफ के औबाश और आवारा लड़कों को आपके पीछे लगा दिया, जिन्होंने रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश कर दी और ताइफ से निकलने पर मजबूर कर दिया। आपको इतना ज़दोकोब किया गया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक पाँव और आपकी नालें मुबारक खून अतहर से रंगीन हो गई। ये सलूक उस हस्ती के साथ किया जा रहा था जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए थे। इस कदर वहशियाना सलूक के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का पैमाना लबरेज़ न हुआ। आपने इन ज़ालिमों के लिए भी अज़ाब को पसंद नहीं फरमाया और उनके लिए बद्दुआ नहीं फरमाई, बल्कि इस दर्दनाक दिन भी मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस पर हिदायत की दुआ थी। हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, क्या आप पर ग़ज़वा उहद के दिन से भी ज़्यादा कोई सख्त दिन गुज़रा था? तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा, मैंने तुम्हारी कौम यानी कुरैश की तरफ से बड़ी तकालीफ़ उठाई हैं। उनकी तरफ से जो सबसे ज़्यादा सख्त और अज़ियतनाक और तकलीफ़ देने वाला दिन था वो उक़बा के दिन मैंने तकलीफ़ उठाई थी। वो दिन था जिस दिन मैंने ताइफ के सरदारों को दीन की तबलीग पेश की थी और उन्होंने यकसर उसे रद्द कर दिया। जब उन्होंने मुझे सख्त अज़ियतें पहुँचाई तो मैं ताइफ शहर से बड़ा ही रंजीदा खातिर होकर बाहर निकला। मुझे याद न था, होश न रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। चलते चलते जब मैं करने सालुब पहुँचा तो मुझे इत्मीनान हुआ और मैंने सर ऊपर उठाया, आसमान की तरफ देखा तो एक बादल का टुकड़ा था जो मुझ पर साया किए हुए था और उस बादल में जिब्रील अमीन मौजूद थे। उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई और कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी कौम ने जो आपको जवाब दिया है, आपके साथ सलूक किया है, अल्लाह ताला ने सब सुन लिया और आप और उस रब्बे कायनात ने पहाड़ों के फ़रिश्ते को आपकी तरफ भेजा है। आप इसे उन काफिरों के बारे में जो हुक्म अता फ़रमाएंगे वो आपकी तामील करेगा। फिर पहाड़ों का फ़रिश्ता मुझे सलाम करने के लिए आया और अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, आप चाहें तो हुक्म अता फ़रमाएँ, जो हुक्म करेंगे तामील होगी। अगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहें तो मैं दोनों तरफ से पहाड़ों को मिलाकर और ताइफ वालों को नेस्त व नाबूद कर दूं, उनको हलाक और बर्बाद कर दूं। तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उस पहाड़ों के फ़रिश्ते को और जिब्रील को कहा, बल अर्जू अन यखरुजल्लाह मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह वहदहू ला युशरिकु बिही शैया। नहीं, मैं नहीं चाहता कि इन पर अज़ाब नाजिल हो, बल्कि मैं अल्लाह ताला की रहमत में उम्मीद करता हूँ कि इनकी नस्ल से ऐसी औलाद पैदा होगी जो सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करेगी और उसके साथ किसी चीज़ को, किसी बुत को शरीक नहीं ठहराएगी। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ अज़ियत की हद हो चुकी और दूसरी जानिब रहमत, इनायत और शफ़क़त की भी हद हो चुकी। दोस्तों, ताइफ के वाक़े से ये बात हम पर वाज़ेह होती है कि मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव बहुत ही आला था। आपने अज़ियत पहुँचाने वालों के साथ बड़ा ही आला अखलाक़ी का मुज़ाहरा किया। ताइफ के सरदारों और बदतमीज़ लोगों के इन नाज़ेबा सलूक के बावजूद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके सामने अपनी रहमत से भरपूर आली खुल्क पेश फरमाया। वाक़या ताइफ में सबसे अहम और काबिल तवज्जो बात
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ़्व दरगुज़र की आदत तय्यबा मुबारक है। बेइंतहा तकलीफ़ देने वालों को आपने यकसर माफ़ फरमा दिया, हत्ता कि अपने रब्बे करीम की बारगाह अक़दस में भी अज़ाब न नाजिल करने की इल्तिजा फरमा रहे हैं। बस इस इनायत का ये नतीजा हुआ कि चंद सालों में ही अहले ताइफ मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए।